द्वैत उस पृथकता की धारणा को दर्शाता है जो हमारे दिन प्रतिदिन के अनुभवों पर हावी रहती है। यह भावना कि हम स्वतंत्र प्राणी हैं जो संसार, अन्य लोगों और ईश्वर से भिन्न है। यह धारणा अधिकांश मानवीय सोच और व्यवहार की नींव बनाती है। वेदांत के दृष्टिकोण से द्वैत वास्तव में नहीं है, बल्कि अज्ञान, अविद्या के कारण ब्रह्म की अद्वैत सच्चाई पर थोपी गई एक भ्रांति है। यह जगत अनेक वस्तुओं और प्राणियों से युक्त प्रतीत होता है जो समय, स्थान और कारण कार्य के नियमों में कार्यरत हैं। यह भ्रम मन की संरचना के कारण उत्पन्न होता है जो सदा विषय और दृष्टा के भेद में कार्य करता है। जब हम कहते हैं मैं वृक्ष देखता हूँ, तो हम अनजाने में दृष्टा और दृश्य के बीच विभाजन को स्वीकार करते हैं। वेदांत कहता है कि यह विभाजन यथार्थ नहीं, बल्कि केवल आभासी है, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। अद्वैत वेदांत का कथन है कि एक ही अविभाज्य सत्ता ब्रह्म है जो माया के प्रभाव से अनेक प्रतीत होती है। जैसे समुद्र की लहरें कभी समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही यह सारा जगत ब्रह्म में ही उत्पन्न होता है, परंतु उसकी एकता को नहीं बदलता। द्वैत का भ्रम वेदांत में दो मुख्य तत्वों द्वारा पोषित होता है, माया सामष्टिक भ्रांति और अविद्या व्यष्टि अज्ञान पूर्णविराम। माया ब्रह्म की वह अव्याख्येय शक्ति है जो अद्वैत को द्वैत के रूप में प्रकट करती है। यह कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत है जो वास्तविकता को आच्छादित कर अनेकता की कल्पना रचती है। व्यक्तिगत स्तर पर यह प्रक्षेपण अविद्या के कारण बना रहता है जो बुद्धि को ढंक देता है और शरीर, मन और अहंकार के साथ मिथ्या पहचान उत्पन्न करता है। जब आत्मा आत्मन, जो ब्रह्म ही है, अपने को इस सीमित देहमन से जोड़ लेती है, तब वह अपनी अनंत प्रकृति को भूल जाती है और एक पृथक प्राणी के रूप में व्यवहार करती है। यह झूठी पहचान इच्छाओं, द्वेषों, कर्मों और प्रतिक्रियाओं को जन्म देती है जो द्वैत की भावना को और पुष्ट करते हैं और व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र संसार में बांधे रखते हैं। शास्त्र इस तंत्र को विभिन्न उपमाओं द्वारा समझाते हैं। जैसे जल में प्रतिबिंबित आकाश खंडित प्रतीत होता है, किंतु आकाश स्वयं अपरिवर्तित रहता है। जैसे दर्पण में अनेक प्रतिबिंब बनते हैं, पर दर्पण अछूता रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म सदा एक और अविभाज्य है, जबकि उसकी विविधता केवल प्रक्षेपण है, वास्तविकता नहीं। द्वैत का भ्रम केवल दार्शनिक समस्या नहीं है, यह हमारे मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। जब हम स्वयं को पृथक मानते हैं, तो भय, इच्छाओं, प्रतिस्पर्धा और मान्यता की आवश्यकता से संचालित होते हैं। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम शरीर से तादात्म्य रखते हैं। हम चिंता से ग्रस्त रहते हैं क्योंकि सुख को बाह्य परिस्थितियों में खोजते हैं। हम अकेलापन अनुभव करते हैं क्योंकि अपने को दूसरों से अलग समझते हैं। यह सभी दुख उसी अज्ञान के परिणाम है जो हमारे सत्य स्वरूप को ढंक देता है। वेदांत सिखाता है कि मोक्ष, मुक्ति कोई नया अर्जन नहीं, बल्कि अज्ञान का विनाश है, जिससे आत्मा स्वयं को वैसे ही पहचानती है जैसे वह सदा से है, पूर्ण, अनंत और स्वतंत्र। यह एक मूल दृष्टिकोण और पहचान का परिवर्तन है। द्वैत से अद्वैत की ओर यात्रा एक झूठी मान्यता के विसर्जन और सत्य के साक्षात्कार की प्रक्रिया है। यह परिवर्तन केवल बौद्धिक नहीं, अस्तित्वगत होता है, जो जीवन, विचार, भावना और संबंधों की पूरी दिशा बदल देता है। अद्वैत की जागरूकता की ओर मार्ग वेदांत में क्रमबद्ध रूप से बताया गया है। श्रवण, इस शास्त्रों का श्रवण, मनन, चिंतन मनन और निधिध्यासन, गंभीर ध्यान, पूर्णविराम उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र जैसे ग्रंथ मार्गदर्शक हैं, जबकि एक सिद्ध गुरु का मार्गदर्शन सही समझ सुनिश्चित करता है। पहले चरण में हम यह विचार सुनते हैं कि मैं यह शरीर मन नहीं, अपितु अनंत आत्मा हूँ। चिंतन इस ज्ञान को गहराई देता है और संदेहों का निवारण करता है। अंततः सतत ध्यान द्वारा साधक अपने मानसिक संस्कारों को भंग करता है और आत्मा में स्थित होता है। वेदांत हमसे किसी बाह्य विश्वास की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि आत्मा की खोज की प्रेरणा देता है। मैं कौन हूँ? यह जगत क्या है? जब सारे विचार शांत हो जाते हैं, तब क्या बचता है? यह प्रक्रिया परत दर परत अज्ञान को हटाती है, जैसे किसी प्रकाश को ढंकती हुई चादरें हटाई जा रही हों।
जब मन निर्मल और स्थिर हो जाता है तब अद्वैत सत्य स्वयं प्रकट होने लगता है। अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ का बोध कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाता है जो जीवन के हर पहलू को रूपांतरित करता है। साक्षी भाव में स्थित ज्ञान जैसे कमल जल में भी अछूता। जब द्वैत का भ्रम समाप्त होता है तब जो बचता है वह है शुद्ध चैतन्य, असीम, कालातीत और निरपेक्ष। यह कोई अस्थायी अनुभव या योगसिद्ध अवस्था नहीं, बल्कि समस्त अनुभवों की आधारभूमि है। यह वही सत्ता है जो मन के शांत होने पर, पहचान के मिटने पर और मैं भाव के विलीन होने पर प्रकट होती है। ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है। वह सुख दुख, सफलता विफलता से अछूता रहता है। यह है ज्ञानी की दृष्टि, ब्रह्मदृष्टि। इस दृष्टिकोण से संसार नकारा नहीं जाता, बल्कि नवीन दृष्टि से देखा जाता है। यह सब चेतना का खेल है, न कि बंधन का स्रोत। ज्ञानी संसार में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है। जैसे जल में कमल पत्र, वह बिना आसक्ति के कर्म करता है, बिना स्वार्थ के प्रेम करता है और बिना अहंकार के बोलता है। मुक्ति कोई पलायन नहीं, बल्कि वास्तविकता में पूर्ण सहभागिता है। अब बिना द्वैत के विकारों के स्पष्ट रूप में देखी गई यह आंतरिक मौन ही वह आनंद है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। साक्षात्कार प्राप्त आत्मा इस चेतना में हर क्षण विश्रांत रहती है, भले ही वह सांसारिक कार्यों में ही क्यों न हो। अद्वैत चेतना में जीना ही सच्चा मुक्त जीवन है। अब कुछ बनने या पाने की कोई चाह नहीं रहती, क्योंकि आत्मा स्वयं में पूर्ण और परिपूर्ण है। सभी कर्म सहजता और करुणा से उत्पन्न होते हैं, न कि किसी कमी या अहंकार से। दूसरों से पृथक होने की भावना समाप्त हो जाती है, जिससे सार्वभौमिक प्रेम, सहानुभूति और समझ की उत्पत्ति होती है। जीवन एक सजीव उपस्थिति का प्रवाह बन जाता है, जहाँ हर क्षण पावन प्रतीत होता है। वेदांत का मुनि स्थित प्रज्ञ होता है, वह सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश में सम रहता है। परंतु यह अवस्था केवल कुछ विशेष जनों की नहीं, यह तो प्रत्येक जीव का जन्मसिद्ध अधिकार है, जो ईमानदार साधना और आत्मपरीक्षण से सुलभ है। भगवद गीता कहती है, हजारों में कोई एक सत्य की खोज करता है और उनमें से भी कोई एक उसे जानता है, फिर भी यह यात्रा व्यर्थ नहीं। आत्मा की ओर उठाया गया हर कदम दुख को घटाता है और शांति व स्पष्टता लाता है। अंततः द्वैत का भ्रम एक मृगतृष्णा की तरह नष्ट होता है और साधक उस शाश्वत सत्ता को पहचान लेता है जो कभी अनुपस्थित नहीं थी। यही वेदांत का सार है, आस्था नहीं, प्रत्यक्ष साक्षात्कार, प्रयास नहीं, स्थित रहना, कुछ बनना नहीं, केवल होना।